अब जैसे परिश्रम करना ये मनुष्य के स्वभाव में नहीं है। स्वभाव से तो अधिकतर आप ये देखेंगे कि आप आराम करना चाहते हैं। काम भी किस लिए कर रहे हैं? ताकि काम करके आराम से रह सके। लक्ष्य आराम ही है। व्यक्ति दिन भर चक्की में पिसता है किस लिए? कि भाई बढ़िया सुख सुविधा जुटाऊं ताकि आराम से मिलूं जब रहूं, जबकि वो आराम उस बेचारे को कभी मिलता नहीं है। यही मृग मरीचिका है, मिराज, उसको मिलता नहीं। पर वो ऐसे दौड़ता भागता तो रहता ही है, लेकिन वो काम भी कर रहा है तो किस लिए कर रहा है? आराम से घर में रहूं, आराम से गाड़ी में घूमूं, सब नौकर चाकर हो, मुझे आराम ही आराम मिले। तो जितना भी काम कर रहा है लक्ष्य तो आराम है ना। तो आप देखो स्वभाव में क्या है? स्वभाव में ये कि भाई आराम से रहें। अब परिश्रम कराना हो तो माने अपने स्वभाव से विपरीत जाना है। उसके लिए एक व्यवस्था चाहिए, उसके लिए एक अनुशासन चाहिए, उसके लिए कोई चाहिए जो आपके सर पर हो। आप सहज स्वाभाविक रूप से वो नहीं करोगे जब तक परिश्रम आपके अभ्यास में नहीं आ जाएगा। तो ऐसे ही सत्संग भी है, ऐसे ही भजन भी। अभी हमारे अभ्यास, हमारे स्वभाव में तो है नहीं। इसके लिए हमको एक व्यवस्था चाहिए, इसके लिए हमको एक अनुशासन चाहिए। क्यों बार बार अनुशासन की बात कही जाती? क्योंकि भाई ये काम हम सहज में नहीं करेंगे, सहज में नहीं करेंगे। माला जपते जपते सो जाते हो कि नहीं? बताओ। आ जाती है नींद, आ जाती है। सत्संग में बैठे बैठे नींद आ जाती है, माला जपते जपते नींद आ जाती है, नींद आ जाती है। क्यों? क्योंकि सहज गति तो वही है। जबकि मुझे ऐसे लगता है कि वास्तविक आराम जीव को कब मिलता है? आप आराम शब्द का ही अगर आप विचार करो, आराम में दो शब्द हैं। कौन कौन से? आ राम। जब जीव प्रभु के सन्मुख होकर प्रभु को पुकारता है, बस तभी उसको चैन मिलता है। प्रभु के मिलने पर जो है वो तो कहने वाला कोई नहीं है। प्रभु के मिलने पर क्या होता है बताने वाला तो कोई नहीं है। पर प्रभु को पुकारने में ही बड़ा सुख है। मैं तो पहले दिन से यही बात कहता आ रहा हूं। खोजने से नहीं मिलेंगे भगवान, हाँ पुकारने से आपको आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा, अनुभूति होगी। तो जब प्रभु के सन्मुख होकर जीव प्रभु को पुकारता है, आराम तो उसको तब मिलता है। तो खैर हम तो ये बात कर रहे थे कि जो हमारे स्वभाव में ना हो, उस कार्य को करने के लिए, धारा से विपरीत जाने के लिए अधिक परिश्रम करना पड़ता है। उसके लिए अनुशासन चाहिए, एक व्यवस्था चाहिए, और कोई चाहिए जो आपसे परिश्रम कराए। कोई चाहिए जो आपसे परिश्रम कराए। सत्संग वही व्यवस्था है, सहज स्वभाव से। और वो स्वभाव कोई आज का नहीं है, सदा का है। सहज स्वभाव से पुनः 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 भाव में शिथिलता आएगी। धीरे धीरे भाव ढीला पड़ने लगेगा, धीरे धीरे मन अपनी दौड़ कहीं और लगाने लगेगा। यदि सत्संग रहा, यदि हम सत्संग की छाया में रहे, यदि हम सत्संग के सानिध्य में रहे, सत्संग संभालता रहेगा। ठोक पीट थाने रूप संवारो, सुघड़ बनायो जी। ठोक पीट थाने रूप संवारो, सुघड़ बनायो जी। ठोक पीट थाने रूप संवारो, सुघड़ बनायो जी। हो ठोक पीट थाने रूप संवारो, सुघड़ बनायो जी। धूल पड़ा का कर थो में तुम हो। धूल पड़ा का कर थो में तुम, सिरे चढ़ायो जी। नाथ धरी सरनी आयो